नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9th मैथ्स के लिए आज चैप्टर नंबर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। देखिए, ये आपका कक्षा 9 का लास्ट चैप्टर है और वार्षिक परीक्षा में इसके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अच्छे से देखिए एक एक प्रश्न को। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा रिवीजन से। इसमें एक दंड आरेख होते हैं, तो दंड आरेख किसे कहते हैं? दंड आरेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक अक्ष एक्स को कहेंगे पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच बराबर दूरियां, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे एक्स पर दिखाई देते हैं, तो चर के मान वाई एक्स पे दिखाई देंगे अपने को। दंड की जो ऊंचाइयां हैं वो किस पर डिपेंड करती है? चर के मानों पर निर्भर करती है। पिछली बार पूछा था ये क्वेश्चन, दंड की ऊंचाइयां किस पर निर्भर करती है? तो दंड के ये चर के मानों पर। अगला आयतीय चित्र, ये सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपित करने का एक रूप होता है। वर्ग चिन्ह, पिछली बार वर्ग चिन्ह का क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस बार मेरे हिसाब से 101% पूछ सकता है। वो आपको कहेगा, क्या कहेगा? कहेगा 10 से 20 वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह होगा। ऑप्शन दे देगा 10, 20, 15 ऐसे दे देगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा है 20, निम्न सीमा 10, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ये हो गया 30/2 यानी कि 15। तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। जो वर्ग अंतराल दे रखा है उन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, सूत्र भी पूछ सकता है। निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में इस बार ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ईयरली एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके 25 नंबर के आएंगे। आपका पहले हम देखते हैं PYQ, जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए थे। इस वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। सोचिए पेपर में 10 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है, तो कितना महत्वपूर्ण चैप्टर होगा ये। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चाहे कितना भी टाइम लगे, इस वाले चैप्टर को छोड़कर मत जाइए। 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है। देखिए बच्चों, ऐसे लिखते हैं, अपने कोई भी नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4 तक तो ये आ गया। फिर पाँचवा बताइए कैसे आएगा? इस टाइप से आएगा। फिर आगे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर 5 के लिए ये 5 वाला जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दंड आलेख के दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए, अभी बताया था, बताइए क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। तो देखिए छोटी छोटी सवाल पूछेगा, वो कहीं से भी बना के, सूत्र से कहीं से भी बना के छोटा सा सवाल पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। फिर दंडों की ऊंचाई चर के किन पे? मानों पर निर्भर करती है थी, अभी बताया था आपको, मानों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? मानों पर निर्भर करती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ये देखिए वो क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन खुद बना के देता है अपने मन से। ये किताब में नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे आंकड़े दिए हुए होते हैं बीच बीच में, उन आंकड़ों से लेकर वो क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इस वाले में आपके पास ये आंकड़े दे रखे हैं और ये कह रहा है इसकी बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए सबसे छोटा अंक आपका 2 है, 2 के बाद में बताइए, 2 के बाद में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? 2 के बाद में आ रहा है आपके पास से 5, 2 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। मिलान चिन्ह देखिए, 2 कितनी बार है? ओनली एक बार है। फिर इसके आगे 5 ढूंढिए, 5 भी एक ही बार है। फिर आगे चलते हैं 6, 1, 2, 3, 4 बार, 1, 2, 3, 4 बार। फिर 7 देखिए, 7 एक बार है। 8 देखिए, 8 भी एक बार है। 9 कितनी बार है? 2 बार है। इसकी बारंबारताएं लिखते हैं, इसकी बारंबारता 1, ये 1, 4, 1, 1 और 2, तो टोटल हो गए आपके, काउंट कीजिए, ये 10 हो गए। तो यहाँ पर ये सारणी तैयार हो गई। तो बस सारणी बनाने के लिए कह रहा था। ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर वो 2 प्रश्न दे रहा है अपने को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कितने विद्यार्थियों के 9 अंक रहे? तो बताइए कितने विद्यार्थियों के 9 अंक रहे? तो 2 विद्यार्थियों के 9 अंक रहे, तो 2 विद्यार्थियों के 9 अंक प्राप्त हुए।
9 अंक प्राप्त हुए। ये वाला आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम हैं। देखिए 8 से कम कितने विद्यार्थियों के 8 से अंक कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए 8 से कम, 8 से कम बताइए, जो 7, 6, 5 और 4 वाले। तो यहाँ पर 1 + 1 + 4 + 1 टोटल कीजिए। 7 विद्यार्थियों के 8 से कम अंक हैं, तो 7 विद्यार्थी 8 से कम अंक प्राप्त करने वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संगठन ने पूरे विश्व के 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं की बीमारी को मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया और निम्न आंकड़े प्राप्त किए। इन सूचनाओं को आलेखी रूप से निरूपित कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन उसने पिछली बार दिए रखे हैं, बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, उसमें से छांट के उसने दिए, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, आपको इसका आलेख रूप से बताना था। तो देखिए ग्राफ वे आप चाहे कॉपी में बना सकते हैं, चाहे ग्राफ पेपर मिले आपको उसमें बनाएंगे। तो जैसे ये ग्राफ मिला आपको, और यहाँ पर अपने को ये जो मृत्यु दर दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है। तो इस साइड तो एक तरफ तो हमने मृत्यु दर लिख दी, ये वाली मृत्यु दर परसेंटेज में, इधर जनन, स्वास्थ्य और ये तंत्रिका अवस्था, क्षति, सारे मान लिख दिए। अब जैसे यहाँ जनन के 31.8 है, अब 31.8 यहाँ पर ये जनन पहले नंबर पे हो गया, ये 30 के बाद में ये 31, यहाँ पर इसको आप यूं कॉलम को इस टाइप से बंद कर सकते हैं ये वाला, और यहाँ पर इसको ऐसे डार्क कर सकते हो। कर दिया, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये 25.4 तंत्रिका के लिए 25.4 देखिए 20, ये 25 और ये 25 से जस्ट ऊपर 25.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 25.4 का यू बना दीजिए, इसको भी यू कर दीजिए। फिर इसके बाद में क्षति वाला, क्षति के 12.4 है, क्षति के 12.4 है, तो ये वाला 10 और 10 के बाद में 12.4, ये लगभग यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में 4.3 है, 4.5 से कम आ जाएगा, ये रहा 4.3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4.1 है, और थोड़ा छोटा बनाते हैं 4.1। लास्ट वाला अन्य 22 है, 22 में चलते हैं। देखिए 22 में कहाँ पर जाएंगे अपने, ये 20 हो गया और यहाँ पर ये 22 हो जाएगा लगभग। तो यहाँ से अपने को इसको बंद कर देना है यूँ। तो कुल मिलाकर आपके ये उसने यहाँ पर ये चित्र बनाने के लिए कहा, तो अपने को यूँ चित्र बना देना है। समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए आंकड़े दे रखे थे, दी गई सूचना को आलेखी रूप में निरूपित करना था, ये आलेख बना दिया। अगला, यहाँ पर एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। निर्वाह सूचकांक के लिए यहाँ पर ये दे रखे हैं, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये इसने दे रखे हैं अपने को वर्ग अंतराल 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से आपके 200, 190 से 200। देखिए 150, 160, 170, 180, 190 और 200 ये आंकड़े दे रखे हैं। यहाँ पर बारंबारता 5, 10, 20, 9, 6 और 2, और कुल योग कितना दे रखा है इन सबका, 52 दे रखा है। अब यहाँ पर इसके वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग यानी कि बीच का मान 145, 155, 165, 175, 185, 195 ऐसे आ गया। अब इसका क्या कह रहा है, वो बारंबारता बहुभुज खिंचवा रहा है। तो बारंबारता बहुभुज के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग चिन्ह है उसके सामने ये जो बारंबारता है उस वाले पे पॉइंट लगाएंगे। जैसे 100 यहाँ पर 45 पे चलते हैं, पहले 145 पे 5 है, 145 ये रहा, और यहाँ पर ये 145 पर ये वाला 5, 4 और इसके बीच में, दोनों के बीच में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट ए लिख दीजिए चाहे तो। 155 पे कितना है, 10, 155 पे यहाँ पर आ जाएगा ये 10, ये बी पॉइंट आ गया। फिर 165 पे है 20, 165 पे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट आ जाएगा आपके।
फिर आगे 175 पे चलते हैं। 175 पे आपके 9 हैं, तो ये यहाँ पर 10 के जस्ट पहले 9 यहाँ पर आ जाएगा ये 175 पे। फिर इसको डी कह दिया हमने। फिर 185 पे कितना है 6, 185 पर है 6, ये रहा 6, ये कह दिया ई। और लास्ट वाला 195 पे कितना है 2 है, ये रहा 2। अब इसको कह दिया एफ। यहाँ से इसको मिलाओ, यूं जाएगा। फिर ये सीधी रेखाएं खींचनी है आपको स्केल की सहायता से। ये वाला लास्ट में इसको तो 205 से ले जाके मिला दो और इसको पिछले वाले मान 135 से मिला दो। इस टाइप से आप बारंबारता बहुभुज खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई सारणी में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन यहाँ पर दे रखा है। इन वेतनों के आधार पर वो कह रहा है कि एक आयतीय चित्र खींचिए। तो इसका आयतीय चित्र खींचने के लिए देखिए आपको इस टाइप से बनाना है। यहाँ पर जैसे ये वेतन दे रखा है अपने को 10,000 से 15 से ये कर्मचारियों की संख्या। तो एक तरफ तो वेतन लिख दिया हमने कि 5, 10, 15 ऐसे, और एक तरफ लिख दी कर्मचारियों की संख्या। अब वो कह रहा है इसका क्या बनाइए, आयतीय चित्र बनाइए। तो जैसे 10 से 15,000 के बीच में 10 से कर्मचारी हैं, तो 10 से 15,000 के बीच में 10 कर्मचारी हो गए, तो ये इसका आयत बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये वाला आपको यूँ बना देना है। फिर अगला 15 से 20,000 के बीच में 16, 15 से 20,000 के बीच में 16, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 15 से। सतत रूप में दे रखा है आयतीय के लिए, तो ये वाला सतत रूप में अपने पास कंटिन्यू चल रहा है। फिर 20 से 25 में 14,000 है, 14 कर्मचारी हैं, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 20 से 25 में 14,000 वाला, 14 कर्मचारियों की संख्या। फिर 5 आ जाएंगे 25 से 30 में, 25 से 30 में आ जाएंगे 5 कर्मचारी, यहाँ पर आ जाएगा ये 5 बीच वाला आंकड़ा, ये वाला। लास्ट वाले में 30 से 35 वाले में कितने हैं 3 कर्मचारी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये आयतीय चित्र तैयार हो गया। इसमें और कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, तो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा सबसे ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताओ जो कि जो सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर जैसे कर्मचारियों की संख्या 16 है, 16 कर्मचारी हैं, वो सबसे ज़्यादा यूँ पेमेंट प्राप्त करते हैं, मतलब इस टाइप से किस रेंज में प्राप्त करते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या 16 दे दी, तो यहाँ से 15 से 20,000 कोई भी क्वेश्चन ऐसे ग्राफ से पूछ सकता है, आंकड़ों से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है दी गई सारणी में प्राप्त किए गए अंकों के 2 सेक्शनों में विभक्त किए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और इन आंकड़ों पर की सहायता से आपके एक ही ग्राफ में दोनों सेक्शनों का मिलान करना है। देखिए कौन सा मान आपके पास इस टाइप से आएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक तो आपको अंक दे रखे हैं, दोनों के बनाने आपको इस टाइप से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर यहाँ पर वर्ग चिन्ह, दोनों के बीच का मान 5, 15, 25, 35, 45। बारंबारताएँ इसकी 3, 9, 17, 12 और फिर यहाँ पर आपके पास 9, ये बारंबारताएँ दे रखी है। अब जैसे पहले का अगर आप ग्राफ खींचते हो तो यहाँ पर 5 पे कितना आया, 5 पर आया 3, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 15 पे कितना आया, 15 पे आया 9, 15 पे आया 9, ये वाला पॉइंट। फिर 25 पे कितना आया, 25 पे है 17, ये रहा 25 पे 17। फिर 35 पे 12, 35 पे है 12, ये रहा 12। फिर उसके बाद में 45 पे है 9, यहाँ पर ये 9। तो यहाँ से इसका यूँ बना सकते हैं ग्राफ, ये हमने पहले नंबर वाला जो ग्राफ खींचा है वो, इसके बाद में इसको 55 से ले जाकर यूँ मिला दो और इधर पीछे यूँ 0 से मिला दो। ठीक है, पहले वाला हो गया। दूसरे वाले में फिर से चलते हैं। यहाँ पर आंकड़े दे रखे थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर इसमें वर्ग अंतरालों में चलते हैं। यहाँ पर ये वर्ग चिन्ह में 5, 15, 25 वही आ जाएंगे, 35 और 45। यहाँ पर 5, 19, 15, 20 और 1। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर मान देखते हैं फिर से। 5 पर है 5, इस बार 5 पर है 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा।
फिर 15 पे है 19, 15 पर है 19, यहाँ पर आएगा ये वाला। फिर 25 पर है 15, 25 पर है 15, ये वाला पॉइंट। 35 पर है 20, 35 पर है 20, वापस ऊपर। फिर 45 पर है 1, 45 पर है 1, तो 45 पर 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ से आप मिलाइए इसको, सबसे पहले यहाँ से यूँ मिलाइए, फिर ये वाला, फिर वापस ऊपर, फिर यहाँ से सीधा नीचे यूँ आइए, फिर ये वाला 55 पे ले जाइए, यहाँ पर इसको 0 से। तो ये अपने पास 2 वर्ग बन गए। यहाँ पर ये तो वर्ग ए का बन गया, वर्ग ए लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग बी का ग्राफ। अब ये वाला तो इसका तो बहुभुज बन गया। लास्ट में उसने कहा, क्या कहा, दोनों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों में निष्पादन की तुलना कीजिए। भाई कौन से सेक्शन का ज़्यादा मान सही है, कौन सा ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं कौन से बच्चे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैसे पता करेंगे कि कौन सा सेक्शन सही है कौन सा सेक्शन कम है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वर्ग चिन्ह वाले ये जो मान दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसका जैसे मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर करके देख लो, ये हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 17 से, 25 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा क्या बच्चों। फिर यहाँ पर 35 को इससे गुणा करोगे 420 आ जाएगा। फिर ये वाला 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। तो इस टाइप से इन सबको जोड़ लो। अब यहाँ पर इन सब का योग करो। सेम काम इधर भी, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 25, ऐसे 19 को 15 से गुणा कर सकते हो, इसको सबको गुणा करके यहाँ पर टोटल करो। जिसका टोटल ज़्यादा आ जाएगा, ये सेक्शन ए का आ जाएगा और ये सेक्शन बी का आ जाएगा। जिसका टोटल ज़्यादा आ जाएगा लिख देना कि सेक्शन ए या जो सेक्शन बी, किसी का भी जो ज़्यादा आएगा उसका लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से सेक्शन का ज़्यादा आया। जिस सेक्शन का ज़्यादा आया हम लिख देंगे कि उस वाले सेक्शन के विद्यार्थियों की जो निष्पादन है वो अधिक है, ठीक है। जो भी मान आया वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन, एक क्रिकेट की 2 टीमें ए और बी प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये सतत रूप से बनाना है। कैसे बनाना है, सतत रूप से। देखिए यहाँ पर 1 से 6 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 7 से 12 हो गया। तो एक काम कीजिए, यहाँ से 0.5 कम कीजिए और इसमें बढ़ाते जाइए तो 6.5 हो जाएगा। फिर 7 में से कम करेंगे तो 6.5 और यहाँ पर आ जाएगा 12.5। अब ऐसे ही चलते जाइए, 12.5, 18.5, 18.5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24.5, फिर 24.5, फिर 30.5, फिर इसके बाद में हो जाएगा 30.5, फिर ये हो जाएगा 36.5, 36.5, 42.5, 42.5, 48.5, 48.5, 54.5, 54.5, 60.5 और ये स्वाहा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये दे रखे हैं इसके वर्ग चिन्ह। अब इन दोनों को जोड़ के बीच का मान निकालेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे 7, 7 का आधा हो गया 3.5। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 19, 19 का आधा हो गया 9.5। अब ऐसे चलता जाएगा, 6 जोड़ते जाओ, यहाँ पर 15.5 आ जाएगा इसके बीच का मान। फिर यहाँ पर 21.5 आ जाएगा, फिर 27.5 हो जाएगा, 33.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 39.5 हो जाएगा, फिर 45.5 हो जाएगा, फिर 51.5 और यहाँ पर लास्ट वाला आपका हो जाएगा कितना, 57.5। अब ये हमने बीच के वर्ग चिन्ह निकालिए टीम ए और टीम बी के। दे रखे थे कि उन्होंने कितने रन बनाए, कि इतनी गेंदों में टीम ए ने कितने रन बनाए। अब यहाँ पर ये क्रिकेट का ही सवाल है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस टाइप से काम करेगा। अब जैसे 3.5, अब यहाँ पर ये वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह के हिसाब से हम चलेंगे। वर्ग चिन्ह में आपके पास जो ये आंकड़े दे रखे 0.5 से ये 3.5 आ गया, तो बीच का मान 3.5 आ जाएगा वर्ग चिन्ह वाले में। और यहाँ पर टीम जो ए है उसके 2। अब ये जैसे बीच वाले मान यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाले बीच वाले मान मैंने यहाँ पर आंकड़े लिए, तो ये बीच वाले मान यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे। तो अब जैसे यहाँ पर 3.5 पे कितना है 2,
तो ये वाला 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना, ये वाला 9.5 पर कितना है 1, ये वाला 1 आ जाएगा। फिर इसके अगला वाला है 8, यहाँ पर इसके अगले वाले में जाएंगे यहाँ पर 8 पे, फिर उसके बाद में 9 पे, इसके अगले वाले में 9 पे, फिर उसके बाद में 4, इसके बाद में यहाँ पर है 4 ये वाला, फिर उसके बाद में अगला मान बोलिए 5, अगला वाला मान हो जाएगा 5, फिर उसके अगले वाले में आ जाएगा 6, ये वाला 6, फिर उसके बाद में आ जाएगा 10, यहाँ से जाएगा वो 10 पे, फिर यहाँ से इसके अगले वाले में जाएगा वापस 6 पे, ये 6 पे, और फिर यहाँ पर लास्ट में कहाँ पर जाएगा 2 पे, और 2 के आगे फिर वो 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ से चालू किया उसने सबसे पहले, फिर ये वाला मान आया, फिर ये वाला, ऐसे मिलाते जाइए स्केल की सहायता से आप, फिर इसको यहाँ से, फिर ये वाला यहाँ पर ये कौन सी टीम का बना रहे हैं हम, ये टीम ए का बना रहे हैं, लास्ट में इसके अगले वाले में यहाँ पे, और शुरुआत में आपको 0.5 पे ये वाले पे मिला देना है। फिर अब आगे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं, दूसरी टीम बी के लिए देखते हैं। 3.5 पे कितना है 5 है, यहाँ से चालू होगा ये, तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा अगले वाले में, ये 6 आ गया, फिर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा इसके बाद में 5, ये वाला 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसके अगले वाले में आ जाएगा वापस से 6, फिर आ जाएगा 3, यहाँ पर है 3, फिर इसके बाद में अगले वाला मान क्या आ जाएगा 4, और इसके अगले वाले में आ जाएगा 8, ये वाला 8 हो गया बच्चों, और फिर लास्ट वाले में क्या कह रहा है 10। तो ये वाले का अगर ग्राफ खींचोगे यहाँ से ये वाली लाइन सीधी यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये वाली लाइन को यूँ मिलाइए सीधी, फिर ये वाली लाइन यहाँ पर, फिर इसके अगले वाली यहाँ, फिर ये अगले वाले में यहाँ पर, ऐसे खींचते जाइए, लास्ट में यहाँ पर लेकर आ जाइए इसको, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो इस टाइप से ये तो कौन सी हो जाएगी, टीम बी हो जाएगी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, टीम ए हो जाएगी। अब आगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, बस इतना ही कह रहा है, आयतीय बहुभुज बनाइए, तो इस टाइप से आपको बनाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस बार ये तो इतनी देर तो 10 क्वेश्चन आपके PYQ के थे जो कि पिछले साल आए हुए हैं। अब बच्चों आगे देखिए, जो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए रखा है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि इसका आयतीय चित्र की सहायता से सूचनाओं को निरूपित कीजिए, और कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो 2 सवाल हो गए इसमें। देखिए पहला सवाल इसमें, यहाँ पर इसको आयतीय चित्र में बनाना है। देखिए यहाँ पर 300 से 400 में लैंपों की संख्या कितनी है, 14। तो ये 300 से 400 में लैंपों की संख्या आ जाएगी 14, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, ये वाला आयतीय चित्र यूँ बन जाएगा इसका। फिर 400 से 500 में 56, अब 400 से 500 के बीच में ये 50, और यहाँ पर ये आ जाएगा 56, तो इसको यूँ बना दीजिए यहाँ पर, यूँ ग्राफ। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 60, अगले वाले में 60 हो जाएगा, ये जस्ट इसके आगे ही आ जाएगा, ये 60 वाला आ जाएगा। फिर इसके अगले वाले के 86 है, तो 86 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 86 वाला आ जाएगा। फिर इसके अगले वाले में कह रहा है 74, थोड़ा कम कीजिए यहाँ पर, ये 74 ये वाला आ जाएगा। फिर इसके अगले वाले में 62, और थोड़ा कम कीजिए, ये वाला 62 हो जाएगा आपके। फिर लास्ट वाले में 48, ये 50 से कम 48। अब यहाँ पर ये इसका आयतीय चित्र यूँ बन गए अपने पास, ठीक है। अच्छा, तो यूँ आयतीय चित्र बना सकते हो फटाफट, थोड़ा सा आप स्केल की सहायता से उससे बनाना ताकि सुंदर चित्र दिखे, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रत्येक में आप पैमाना भी लिख सकते हो, पैमाने के लिए आप लिख सकते हो x और y में आपने क्या माना है, जैसे इधर जीवन काल माना है, एक खाने में 100 जीवन काल माने हैं, इधर आपने क्या माने हैं, इनमें जीवन काल लैंपों की संख्या मानी है y पे, तो बता सकते हैं वो भी। फिर ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। सेकंड में देखिए 700 से अधिक वाले कौन कौन से, देखो 700 से 800 वाले, यानी कि ये भी आ गए 74, 62 और 48। तो यहाँ पर 74, 62, 48 और तीनों को प्लस कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया,
10 17 और 18 184 लैंप ऐसे होंगे जिनका जीवन काल क्या होगा 700 घंटों से क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, तीनों को प्लस करना था अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक परीक्षा में कुछ एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक की सारणी दे रखी है। क्या पूछ रहा है, आयतीय बहुभुज बनाना है। तो ये कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए किताब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है 2026 में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अंक दे रखे हैं और आपको इसका पहले तो क्या खींचना है, ग्राफ खींच सकते हैं। बारंबारता बहुभुज पूछ रहा है, सीधा भी खींच सकते हैं या दो तरीके हैं। देखिए एक तरीका आपको बताता हूँ, क्या 0 से 10 दे रखा है तो 0 से 10 में है 5, 0 से 10 में हो गया ये 5, ये वाला हो गया। दो तरीके से देखेंगे हम आयतीय बहुभुज को, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में 10 से 20 में क्या कह रहा है 10, यहाँ से ये सीधा 10 पे गया, ये वाला यहाँ पर ये वाला हो गया। फिर इसके बाद में अगला मान कह रहा है 4, अगले वाले में 4, फिर इसके अगले वाले में बोलिए 6, ये हो गया 6। फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 के बाद में आपके फिर 7 है, 7 के बाद में कितना है बच्चों 3, ये वाला 3 आ गया। फिर इसके बाद में आ जाएगा 2, अगेन 2, फिर उसके बाद में 3, फिर यहाँ पर है 9, लास्ट वाला कितना है 9। तो इस टाइप से आपने पहले तो बना दिए ये आयतीय चित्र। अब आपको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि बहुभुज के लिए देखिए इसके हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालते हैं। जैसे दोनों के बीच का मान आता 5, 5 पे कितना आता 5, तो देखिए ये यहाँ पर बीच में 5 आ जाएगा, तो 5 पे बताइए 5 आ गया। फिर ये वाला कह रहा है 10 से 20 के बीच का आ जाएगा 15, 15 पे आ जाएगा 10, तो ये 15 पे आ जाएगा 10, यानी कि इन सब के मिड पॉइंट को यहाँ पर यूँ कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है आपको आयतीय बारंबारता बहुभुज बनाने का। अब यहाँ पर वही आप इसको मिला दीजिए, ऐसे ये मिला दिया, इसको मिला दिया, ये इस टाइप से यूँ मिला सकते हैं। थोड़ी सीधी स्केल की सहायता से खींचिएगा आप। ठीक है, तो ये आयतीय बहुभुज इस टाइप से बना सकते हैं। लास्ट में आप इसको 0 से यहाँ पर अगले वाले में यूँ मिला सकते हैं और यहाँ पर भी इसको 0 से ला। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो तरीके होते हैं, या तो आयत बनाकर इस टाइप से मिड पॉइंट निकाल के फिर भी बना सकते हैं, या सीधा भी बना सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में ये निर्वाह सूचकांक, ये वाला पहले भी हमने किया था। यहाँ पर इसको जैसे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो बनाया हमने आयत चित्र से, इस वाले क्वेश्चन में अगर वो ये लिख दे अपने को, क्या लिख दे, आयत चित्र बनाए बिना ही आपको क्या खींचना हो, तो आपको क्या करना है, बीच के पॉइंट ले लेने हैं। जैसे 145 हो गया, 155 हो गया, 165 हो गया, 175 हो गया, 185 हो गया, 195 हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पर इसमें जैसे ये बीच के पॉइंट लेकर भी कर सकते हो। जैसे 100 कितना है 45 पर 5 है, 145 पर ये हो जाएगा 5, फिर 155 पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 165 पे हो जाएगा 20, ये वाला हो जाएगा 20, फिर उसके बाद में 175 पे हो जाएगा 9, ये वाला 9, फिर 165 पे हो जाएगा 6, ये 6, 195 पे हो जाएगा 2, और लास्ट में यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये 135 पे मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर ये ग्राफ यूँ भी आप सीधा आयतीय चित्र बनाकर भी कर सकते हो बारंबारता बहुभुज, या सीधा भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, वो लिख दे कि आयत चित्र नहीं बनाना है तो सीधा बनाना है, नहीं तो कैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, ये इस बार आ सकता है 2026 में क्वेश्चन मेरे हिसाब से। एक राज्य के विधानसभा में क्या दे रखी है, चुनाव की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जीती गई है और इनमें सीटों के परिणाम आपको दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि मतदाताओं द्वारा निरूपित एक दंड आरेख खींचिए और किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें मिली है। तो देखिए दंड आरेख खींचने के लिए कह रहा है ए के लिए 75, तो ये वाली ए पार्टी ले ली, यहाँ पर ये 75 दंड आरेख खींच रहे हैं। तो ऐसे ये हमने पहले से ही बना लिया, ये वाला ए के लिए हो जाएगा 75, इधर ये 10-20 ये जीती हुई सीटें हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बी पे है 55, तो बी पर आ जाएगा 55, ये वाला 50 और 60 के बीच में यहाँ पर ये वाली आ जाएगी बी पार्टी। फिर सी में है 37,
सी में 37, ये 40 से थोड़ा कम, यहाँ पर ये 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में डी पे है 29, ये 30 से जस्ट पहले, यहाँ पर ये हो जाएगा डी। फिर इसके बाद में अगला ई पे है 10, ई पे है यहाँ पर ये वाला ई के लिए 10, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ पर फिर से है 37, तो एफ पर है 37, ये वाला 37 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमने सारे के सारे यहाँ पर दंड आरेख खींच दिए। अब वो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, दंड आरेख खींचने के लिए कह रहा था, ये तो फर्स्ट लगा दीजिए। फिर किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें मिली, देखिए सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है, ए को मिल रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ए पार्टी को अधिकतम सीटें, और वो सीटें कितनी मिली है, 75 मिली है। ठीक है, तो उसने पूछा कौन सी पार्टी को मिली है, तो ए को मिली है। इस टाइप से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है आपका, और ये भी इस बार आने के पूरे चांसेज हैं। 7 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 कुल नाम यानी सरनेम, जो सरनेम होते हैं लगे हुए होते हैं यादृच्छिक लिए गए 100 के, और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की भाई सरनेम में 1 से लेकर 4, जैसे किसी के अल्फ़ाबेट 4 ही आ रहे हैं, किसी के लंबा सरनेम है, तो उस हिसाब से ये सारणी दे रखी है। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला आयतीय चित्र बनाना है और वह वर्ग अंतराल बताना है जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल सही नहीं है, तो वर्ग अंतराल को देखो सही कैसे करोगे आप, इसको सारणी कैसे बनाओगे। 1 से 4 दे रखा है, 4 से 6, ये यहाँ वर्ग अंतराल लिख दिया बच्चों। फिर यहाँ पर हम बात करें ये आवर्ती की, तो आवर्ती 6, 30, 44 ये दे रखी है। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखो, वर्ग चौड़ाई मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया, वर्ग चौड़ाई बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। 4 में से 1 घटाओगे 3, 4 में से 6 घटाओगे 2, 8 में से 6 घटाओगे 2, 12 में से 8 घटाओगे 4, और 20 में से 12 घटाओगे 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊंचाई, अब जैसे एक तो होती है चौड़ाई होती है ना, एक तो ऐसे चौड़ाई और एक कितना ऊपर बनेगा वो इस टाइप से। तो ऊंचाई के लिए आप क्या करो, इसमें जो आवर्ती है, ये सूत्र होता है कॉलम की ऊंचाई का, आवर्ती में वर्ग चौड़ाई का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर वर्ग चौड़ाई का भाग लगाया, 6 में 3 का 2 बार, 30 में 2 का, तो यहाँ पर ये हमने सारे मान निकाल लिए। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चित्र के लिए देखो यहाँ पर 1 से लेकर 4 में जाते हैं, 1 से लेकर 4 तक में ये रही वर्ग चौड़ाई 1 से लेकर 4, यहाँ से यहाँ तक ये वाली 1 से 4 तक की, और इसमें ऊंचाई कितनी है, 2 है, ये रही 2, तो ये वाला आपका पहले नंबर का बन गया। ठीक है, फिर दूसरे में चलते हैं बच्चों। दूसरे में क्या कह रहा है, 4 से लेकर 6, ये रहा 4 और ये रहा 6, और इसमें जाना है अपने को 15, तो सीधा देखते हैं 15 पे जाते हैं। 15 देखो कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ से ये 14 और ये 15, ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपने पास, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 तक जाएगा इस टाइप से, 4 से 6 में 15, और ये वाले को आप यूँ कर दीजिए, कर दिया। फिर अगले में चलते हैं, फिर से 6 से लेकर 8, ये रहा 6 और ये रहा 8, और अब जाना है आपको कहाँ तक, 22 तक जाना है, ये रहा 22, तो यहाँ से आप इसको यूँ बना दीजिए, बना दिया। फिर अगले में चलते हैं। अब 8 से कितना कह रहा है वो, 8 से कह रहा है 12, ये 8 से लेकर 12, ठीक है, 8 से लेकर 12 में गए, और यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो ये रही 4, लेकिन ये चौड़ाई बताइए इतनी आ जाएगी। अब इस बार इसको यू बनाएंगे। फिर लास्ट वाला कह रहा है 12 से लेकर 20 तक, और 12 से 20 तक 0.5 है। अब ये देखो 0.5 बिल्कुल यहाँ पर पास में ही आएगी इसके, ऐसे 20 तक, 12 से 20 तक। थोड़ा बड़े पैमाने ले लेना तो और थोड़ा बड़ा बन जाएगा, बाकी तो आपको यू बनाना था इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा जिसमें वर्ग अंतराल और ये सही रूप से नहीं दे रखा हो, सतत रूप से नहीं दे रखा हो, अंतराल बराबर नहीं हो, तो उसके लिए अगर आयतीय चित्र बनाएं तो इस टाइप से बनाना है। सबके लिए समान नहीं खींचने हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई को देखना है, चौड़ाई कितनी होगी और उनकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई का फॉर्मूला बता दिया। तो इस टाइप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये चैप्टर आपका 25 नंबर का चैप्टर है, बढ़िया से करके जाइए, वार्षिक परीक्षा को अच्छे से करके आइए और नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कीजिए। 100 नंबर का पेपर है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।